नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ईडी या सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी नोटिस या फिर समन को लेकर झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इससे जुड़े एसओपी पर मुहर लगाई गई। इसके तहत झारखंड के किसी सरकारी अफसर को ईडी या सीबीआई जैसी कोई भी बाहरी जांच एजेंसी से नोटिस या समन मिलता है तो वो इसकी जानकारी अपने विभागीय प्रमुख के जरिए मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को भेजेगा। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये नोडल एजेंसी इस पर कानूनी राय लेगी और फिर संबंधित अधिकारी को आगे की कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश देगी। एवं निगरानी विभाग से राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने के संबंध में इसमें राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया। उसमें मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है, निगरानी प्रभाग है, उसको नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। रांची के झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 34 फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल तय की गई। साथ ही 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 277 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यही नहीं, पंडित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी के लिए 72 टीचर और स्टाफ के 47 पद सृजित किए गए हैं। धार्मिक स्थल की घेराबंदी के लिए 50 लाख तक के खर्च का प्रावधान किया गया। रांची में ताज होटल के निर्माण के लिए 6 एकड़ भूमि लीज पर देने का फैसला लिया गया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो पर दर्ज केस वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही 8 जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने की भी मंजूरी दी गई। कालीन डुमरी विधानसभा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नवाडी थाना कांड संख्या 19/2016 दिनांक 13/5/2016 की वापसी के संबंध में प्रस्ताव संख्या 19 महिला बाल विकास विभाग से झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन करने के संबंध में इसमें मुख्य रूप से जो इनके अधिनियम का नियम 6(1) है उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। 6(1) के तहत जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की कार्य से निवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है और जिसे प्रतिस्थापित करते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष ही रखी गई है, लेकिन इनकी निवृत्ति तिथि जो है उसमें एकरूपता रखते हुए इसे 30 अप्रैल रखा गया है। अर्थात किसी वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल के बाद यदि कोई सेविका सहायिका अपने कार्य से निवृत्त होती है तो वो अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल को कार्य से निवृत्त मानी जाएंगी। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए तमाम सियासी अटकलों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले 4 साल से चलती रही है और नए साल में भी वो काम करते रहेंगे। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन की सरकार को जनता का आशीर्वाद हासिल है। अभी हम लोगों ने शुरू किया है, अभी तो
24 से नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए सौगात है। सर, हलचलों की बात की आपने, हलचलों के बारे में सभी जानना चाह रहे हैं। जब से सरकार बनी है तब से तो हेमंत जी का गठबंधन की सरकार गिरी रही, हम लोग चला रहे हैं। इससे जनता की आशीर्वाद हमको है और वही मेरे पास शक्ति है और उनका काम हम करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है और बहुत जल्दी उपचार भी आ जाएगा, आप लोग बता दिए। झारखंड के गोपीलाल हैं जासूस, गोपीचंद जासूस, तो उन लोगों को बहुत इंटरनल खबर होती है और बहुत समझदार लोग हैं जो छुप छुप के लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, लोग मधु पी ले रहे हैं, तो ज्यादा बुद्धिमान है। स्वागत होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रिटेंड कराया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं। विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से, तो ये इसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में एक अलग व्यवस्था होती है और आस्था और धर्म दोनों का और राजनीति का कहीं से भी एक दूसरे के में समावेश नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने गांडे में उपचुनाव नहीं कराने की मांग की है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, साथ ही उनका ध्यान झारखंड में चल रही सियासी हलचल की ओर भी दिलाया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम विधायक सरफराज अहमद से जानबूझकर इस्तीफा दिलाया गया है। अब जबकि वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में उपचुनाव कराना गलत होगा। वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं और इसलिए आप सबने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूंकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है और हम कहेंगे कि 1 साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो 1 साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। रांची के मंदिर में प्रतिमा में तोड़फोड़ और चोरी की घटना को लेकर रांची वासियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार फिर से बरियातों में सड़क जाम कर दिया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से सड़क जाम खत्म कराया। रांची वासियों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बावजूद अपराधी नहीं पकड़े गए तो रांची वासियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान किया है। रांची वासियों का कहना है कि जब अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की घड़ी नजदीक आई है तो जानबूझकर धार्मिक माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है जिसे किसी कीमत पर सफल होने नहीं दिया जाएगा। रांची वासियों ने इस घटना को लेकर गुरुवार को मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया। वहीं रांची पुलिस ने तमाम धार्मिक स्थलों की चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था करने का दावा किया है। इसीलिए हम लोग बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हो गया, अंत हो गया। और हमारे भगवान श्री राम अपने घर में आ रहे हैं तो उनका सीता जी का हाथ तोड़ दे रहा है, राम जी का पैर तोड़ दे रहा है, बजरंग बली को पैर तोड़ दे रहा है, नाग देवता को चूर कर दिया। बताइए कोई तरीका है? 100% उधर है, जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ से सारे लोग हम लोग पूजा के तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा आस्था, विश्वास, मेरा धर्म, मेरा जो भी तपस्या, ये सब कहाँ गया? कहाँ है शासन प्रशासन? कहाँ है सरकार, झारखंड सरकार? ये बहुत गलत एक लेडीज के साथ में और एक प्रताड़ित होता है ना, उस तरह के हम लोग के साथ में घर में घुस के हुआ, ये बहुत गलत हुआ। कल देर रात्रि हमारे मंदिर में आकर हमारे देवी देवते की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद हम लोग यहाँ आंदोलन में बाहर निकले सभी
उसके बाद हमें प्रशासन के द्वारा 24 घंटा का आश्वासन दिया गया कि 24 घंटा में हम अपराधी को पकड़ के लाएंगे। अब 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है अपराधी की। इसलिए आज फिर हम एकजुट हुए हैं और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को अपराधी को पकड़ कर ला के दीजिए। इस कांड में भी हम लोग एक टीम गठित की गई है, SIT बनाई गई, उस पर वो कार्य कर रहे हैं और गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हम जल्द इस कांड का उद्भेदन हम लोग करेंगे और सभी थानेदारों को ये निर्देशित है कि रात्रि के समय में किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा किसी भी तरह का कोई धार्मिक स्थल पर किसी तरह का कोई विघ्नता उत्पन्न ना करे और नहीं करने देने का हम लोग अभी सभी थानेदारों को गंभीरतापूर्वक एक निर्देश जारी किए हैं। रात्रि के समय सभी मंदिर मस्जिद के समक्ष गश्ती पार्टी और जहां बल प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है वहां बल भी प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। रांची में रिम्स के हॉस्टल में बाइक रखने पर रिम्स प्रबंधन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल करार के बावजूद 14-15 मेडिकल स्टूडेंट्स रिम्स के हॉस्टल में ना सिर्फ बाइक रख रहे थे बल्कि धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल भी कर रहे थे। इस पर रिम्स प्रबंधन ने सख्ती दिखाई और उन मेडिकल छात्रों के अभिभावकों से हॉस्टल में रखी बाइक जल्द से जल्द ले जाने को कहा है। बाइक रखे हैं, सभी को आदेश था कि उसने एफिडेविट दिया था कि बाइक नहीं रखना है, ठीक है। तो अब वो तो नियम के विरुद्ध जा रहे हैं आप, तो आप जो भी बाइक रखे हैं उनको फ़ाइन लगेगा और फाइन लगेगा और बाइक को भी यहाँ से ले जाना है। पेरेंट्स आए थे, बोले हैं कि हम लोग बाइक लेके चले जाएंगे यहाँ से। बोकारो के GGPA स्कूल के पास दिन दहाड़े 2 बाइक सवार अपराधी सुमन शर्मा नामक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। ये महिला स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराकर लौट रही थी, तभी ये अपराधी अचानक आ धमके और सोने की उनकी चेन लेकर उनसे छीनकर फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया, तब तक वो अपराधी भाग निकले थे। बोकारो पुलिस बाइक सवार अपराधियों की तलाश में जुट गई है। बच्चों का एडमिशन करा के आ रहे थे और जस्ट यहाँ मोड़ के पास आए और 2 बाइक से पास में ही से गुजरे। मुझे लगा कि हो सकता है गड्ढा वगैरह है तो टर्न करके जा रहे हैं और आया पीछे से एकदम ऐसे किया, मतलब रोड पर भटक रहे हैं, लेके नोच के लेके भाग गया। अभी हम लोग बच्चों को देख ही रहे हैं कि गाड़ी का नंबर नोट करे या कुछ करे, तब तक सीधे यहाँ से मतलब चला गया। क्या छीना? सोने का गले का? हाँ, पूरा सोने का चेन। हाँ, सोने गले का। नेपाल से 4 साल से लापता लोहरदगा निवासी हसीम अमीर को ढूंढने की मांग तेज होती जा रही है। हसीम अमीर तबलीगी जमात इस्तिमा में शामिल होने के लिए साल 2020 में 4 दोस्त के साथ नेपाल गए थे। 5 दिन बाद नेपाल से उनके साथी तो लौट गए, पर हसीम अमीर अभी भी लापता है। लापता शख्स की पत्नी पम्मी शाहीन ने राज्य सरकार से लापता पति को ढूंढने की गुहार की है। में जो भी सामान था उसको हाजी सुहेल ला के घर दे दिया था। पूछे कि पापा कहाँ है तो बोला कि आ जाएंगे। बस पुलिस इसका छानबीन करे और पापा को ढूंढते। 2020 14 फरवरी को मेरे हस्बैंड को लेके गए थे नेपाल 4 आदमी, हाजी सुहेल, आफ्ताब, अजीज और जफर। अभी तक वापस नहीं आए, अभी तक कुछ उनका पता नहीं चला। बोला गया था कि आ जाएगा, वापस आ जाएगा, बस में बैठ गया, वापस आ जाएगा, घबराइए मत बोल के सारा सामान ला के दे दिया घर में वापस। जितना भी पहन के गए थे, कपड़ा वपड़ा बैग जितना भी था सब ला के घर में वापस दे दिया। धनबाद में प्रेमी से धोखे की शिकार प्रेमिका प्रेमी के घर के सामने 3 दिन से धरने पर बैठी है। यह घटना सराय ढेला के बापू नगर की है। पीड़ित प्रेमिका क्रांति कुमारी का कहना है कि उसके प्रेमी अशोक पासवान ने उसके साथ साल 2014 में कोर्ट में शादी की थी, पर जब वो MBBS करके डॉक्टर बन गया तो उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है, जबकि क्रांति और अशोक के बीच साल 2009 से ही प्रेम संबंध था। इस दौरान 2 बार उसका गर्भपात भी कराया गया। जब वो धनबाद स्थित ससुराल गई तो ससुर ने घर के अंदर आने से रोक दिया। उसने सबूत के तौर पर दोनों की फोटो और कोर्ट का सर्टिफिकेट भी दिखाया, फिर भी उसकी गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं है।
ये दोनों रिलेशन में है तो दोनों का शादी करवाते हैं। तो इनका पापा बोला कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए दहेज। तो 5 लाख रुपया दहेज मेरा पापा देने में गरीब घर से, हम तो असक्षम था, नहीं दे पाया, तो मना कर दिया कि हम नहीं शादी करेंगे। लेकिन अशोक कुमार पे हम लोग दबाव बने क्योंकि मेरे साथ गलत किया था। तो मंदिर में जाके मेरे से शादी किया, वो अपने पापा के विरुद्ध जाके फिर कोर्ट में भी शादी कर लिया। हमको साथ में रख रहा था, सिलचर मेडिकल कॉलेज में भी रखा है। फिर उसके बाद मेरा स्टडी चल रहा था मधुबनी में, तो मैं मधुबनी में डेरा रख रहा था, वहीं आना जाना, मेरे घर पे आना जाना। कितना बार मैं इसके गांव वाले घर पे गई, इसका पापा दहेज के कारण हमको मारपीट के वहां से भाग। देवघर में पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को बीजेपी विधायक नारायण दास और नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर जसीडीह के नरेंद्र भवन में स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया। बीजेपी विधायक नारायण दास ने कहा कि इस गाड़ी के जरिए गांव-गांव में जन कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बात का परिचायक है और सब जगह जाना कि जैसे मैंने भी अभी कहा और उनका भी कहना है कि योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है वो निश्चित रूप से देश की जनता को जानने की आवश्यकता है। कोई योजना नहीं मिली है कि नहीं मिली है, इसकी गारंटी वो हम लोगों से द्वारा कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से भी महिलाएं भेजी, हर जगह से महिला आ रही हैं, वो जा रही हैं मंडल तक, बूथ स्तर तक जा रही हैं और पता लगा रही हैं किन महिलाओं को मोदी गारंटी की जो योजना है वो मिली है कि नहीं मिली है। नहीं मिली है तो उसको लिखित लेकर हम लोग ब्लॉक लेवल में या अनुमंडल में जाके दे रहे हैं। यार कुछ बोलबे, बाल बच्चा पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार कर रहा है, गरीबी दूर नहीं हो रहा है, की बोलबो? जते दुख से पढ़ा लिए लिखा लिए कुछ मिल रहा है।